जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, वो आपका समाप्त हो गया। आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव्स। आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 2x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 दिया है ना। अब हमें पूछा इसका विवेचक। विवेचक का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac और b का मान कितना दिया है 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 और c का मान 3। 4 चौके 16 माइनस 24 कितना बच गया -8। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा c। क्या हो जाएगा इसका आंसर c। 2 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 और इसमें हमें पूछ रहा है कि मूलों का योग, मूल्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस फार्मूला वाला b का मान 2 a का मान 1 बराबर -2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमें इक्वेशन दिया गया है x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है -b/a माइनस फार्मूला वाला, और ये माइनस b का मान a का मान 1 माइनस माइनस प्लस 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया गया है, दिया गया है x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ध्यान दीजिएगा, इसका क्वेश्चन मैंने द्विघात समीकरण में बताया, द्विघात बहुपद में बताया था। डायरेक्ट अगर ऐसा रहे तो डायरेक्ट माइनस b/c यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। 1/अल्फा 1/बीटा का मान होता है माइनस b/c। आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। यहाँ से वैल्यू पुट किया, माइनस फार्मूला वाला b का मान कितना, b का मान 1 और c का मान कितना -2 कट गया, कितना आ गया 1/2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा a हो जाएगा 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है एक द्विघात समीकरण दिया गया है cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0। कह रहा है इसके विवेचक शून्य है, इसके विवेचक शून्य है, यानी कि d बराबर 0 अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो हमें कह रहा है बीटा बराबर, तो अगर आपका d बराबर 0 हो तो हम क्या जानते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस b/2a माइनस फार्मूला वाला b का मान कितना है -b और 2 का मान 2 और a का मान कितना है c, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस ना, तो b/2c। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए आंसर कितना हो जाएगा b/2c। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर a हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 5 नंबर ये था आपका। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है a² p² x² माइनस q² बराबर 0। तो x का मान ज्ञात करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। a² p² बराबर आप x² बराबर आप क्या लिख सकते हैं q²। तो x² बराबर क्या हो जाएगा q² बटे a² p²। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर q² बटे a² p²। तो प्लस माइनस q बटे a p। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका आंसर डी में आपका दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो, शून्य से बड़ा हो, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होता है दोनों मूल, ध्यान दीजिएगा, दोनों मूल वास्तविक तो होता है लेकिन क्या होता है असमान होता है। अगर यही कहा जाता d बराबर 0 तो यहाँ पे क्या हो जाता दोनों मूल वास्तविक होता, वास्तविक होता और क्या होता समान होता, है ना। और d इज लेस देन 0 तो क्या हो जाएगा दोनों मूल। आप याद रखिएगा काल्पनिक के क्वेश्चन आपसे पूछता है, या इसी को हम लोग कहते हैं आप वास्तविक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है 2x² प्लस
पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल 3 है। एक मूल का मतलब अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा किसका मान होता है? एक्स का मान होता है। अर्थात एक्स बराबर हमें दिया है, कितना दिया गया है? -3 दिया। तो आप समीकरण में एक्स को आप पुट कर दीजिए, 2 गुने -3 का स्क्वायर प्लस पी इंटू -3 बराबर 0। तो यहाँ 2 गुने हो गया 3 तिया 9 और ये प्लस माइनस माइनस ना, -3p -3 बराबर 0। 9 के दूनी 18 -3p -3 बराबर 0। आप इसमें घटा दीजिए, कितना बचेगा? 15। इसको मैं भेज देता इधर, तो कितना बच गया? 3p, 3 बचे 15, p का मान 5 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आप देख लीजिए आंसर आपका कितना हो जाएगा? 8 का सी हो जाएगा, है ना। चलिए, कोई हार्ड नहीं है। चलिए ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक समीकरण दिया गया है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के कह रहा है मूल वास्तविक और समान होंगे तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? पी का मान ज्ञात करना है। तो आपने मूल वास्तविक और समान अर्थात डी बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर बराबर हम लोग कह सकते हैं 4s, इन होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 4, ए का मान है पी और सी का मान है 1। तो यहाँ 4 चौके 16 बराबर 4p बराबर कट गया ना। तो आप बताइए पी का मान कितना आ गया? पी बराबर 4। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0, है ना, के मूल क्या होंगे? तो मूल इसके निकालने के लिए था, तो मूलों की प्रकृति यानी कह रहा कि वास्तविक असमान होगा, वास्तविक समान होगा या काल्पनिक होगा। तो आप डी यहाँ से निकाल लीजिए। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 1 माइनस 4 गुने ए का मान 1 और सी का मान 5। 1 माइनस 20 बराबर -19। तो आ गया डी इज लेस देन 0 ना। तो क्या होगा? दोनों मूल क्या हो जाएगा? काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 10 का अवास्तविक, है ना। काल्पनिक वही कहते हैं अवास्तविक। 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है। समीकरण का समुच्चय का हल क्या होगा? ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x माइनस 1 इंटू दिया गया है 4x माइनस 5 बराबर 0। जब भी ऐसा रहे तो आप क्या कीजिए, एक इसका बराबर 0 कर दीजिए, है ना, इधर भी इतना बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, तो आप बताइए 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना? 1/3। इधर से 4x बराबर 5, तो x बराबर कितना? 5/4। आप देख ले 5/4 और 1/3 किस ऑप्शन में आपका मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए में मिलता है ना। आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सब एक जैसा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 तो हो ही गया ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में आपका दिया गया है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 के हल समुच्चय। तो आप इसका क्या कीजिए? फैक्टर तोड़ दीजिए, है ना। क्या कीजिएगा? इसको गुना करके लाना है 18, जोड़ करके लाना है 9, तो 6 18, 6 और 3 9 होता है ना। 18 बराबर 0। दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन x, तो x माइनस 6, कॉमन -3, तो x माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 6 हो गया और x माइनस कितना हो गया? 3 बराबर 0। अब बताइए x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। अब चलेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना? 3। आप देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है? 6 और 3, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। 13 नंबर में आपका क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो आपको तो चेक करना पड़ेगा ऑप्शन ना। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको आप तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो यही आपका क्या होगा? द्विघात होगा। बाकी आप तीनों को चेक कर लीजिएगा, है ना। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। मैक्सिमम कितना? 1 होगा तब पर भी नहीं होगा, 3 होगा तब पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 13 का आंसर कितना हो गया? ठीक है ना। 14 का आंसर ध्यान दीजिए। 14 नंबर आप ध्यान दीजिए। 14 नंबर आपका क्या कह रहा है? एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, हमें इसका कह रहा है विवेचक यानी डी बराबर, आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac
बी का मान कितना -5, तो -5 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 1 और सी का मान कितना 6, तो 25 - 6 चौके 24 बराबर 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखिए एक आपका किस ऑप्शन में दिया है, ए नंबर में ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आपका ये 14 नंबर था ना, 14 नंबर हो गया आपका। 15 नंबर आप ध्यान दीजिए क्या लिखता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक द्विघात समीकरण दिया है x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a माइनस फार्मूला वाला ये -5 a का मान 1 बराबर 5। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए आंसर कितना हो जाएगा ए। 16 नंबर वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा दिया गया है 2x² - 10x + k के किस मान के लिए वास्तविक और मूल बराबर होंगे, अर्थात d बराबर कितना 0 यानी कि b² - 4ac बराबर 0 यानी कि b² बराबर 4ac। b का मान दिया है 10 -10 ना, तो -10 का स्क्वायर 4। a का मान कितना दिया है 2 और c का मान दिया है k। यहाँ से कितना हो जाएगा 10 × 100 बराबर कितना हो गया 4ac। 4a से ठीक है, 4 के दूनी 8 के। अब 100/8 बराबर k, तो कितना 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 कितना आ गया आपका k बराबर 25/2। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, सी नंबर में है ना, किस ऑप्शन में है, सी नंबर में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में आपका क्या दिया गया, ध्यान दीजिए। 17 नंबर में आपका लिख रहा है mx2 + 2x + m = 0 के दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे। अर्थात यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से अगर मैं लिख सकता हूँ d बराबर 0, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू में हमें नहीं दे रहा है ना, तो हम इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे। हमें कह रहा है मूल वास्तविक है। चलिए अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि b² - 4ac बराबर 0 यानी कि b² बराबर कितना हो जाएगा 4ac हो जाएगा ना। b का मान कितना दिया है, b का मान कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुने a का मान m और c का मान भी कितना दिया है m। यहाँ पे कितना होगा 2 दूनी 4 बराबर 4m²। ये बटा में जाएगा ना बराबर m²। कितना बचा है 1 बराबर m², तो रूट अंडर प्लस माइनस बराबर m, इसलिए m बराबर निकल गया +-1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए कितना आपका दिया है सी नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 3x - 2 × 4x - 7। अब इसका हमें हल निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। पिछला क्वेश्चन आपने एक ऐसा बनाया है ना पीछे, तो हम एक बार करते हैं 3x - 2 बराबर 0, एक बार 4x - 7 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर 2, तो x बराबर कितना 2/3। यहाँ से 4x बराबर 7, तो x बराबर कितना 7/4। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किसमें आपका दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन हमें दिया कह रहा है 2y - 3/y = 1 का एक हल होगा, मतलब इसका हल निकालने के लिए कह रहा है। तो एक तो आप ऑप्शन से चल सकते हैं, y का मान पुट कर दीजिए, अगर जो सेटिस्फाई कर देगा वो, नहीं तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y, इधर आ गया कितना 2y² - 3 = 1, तो हो गया 2y² - 3 = y। इसको लिखिएगा 2y² - y - 3 बराबर 0। अब इसका आप फैक्टर कर दीजिए। चलिए यहां से मैं फैक्टर कर देता हूं। 3 के दूनी 6, घटा लाना है -1, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 के दूनी 6, 3y + 2y - 3 बराबर 0। दोनों में कॉमन कितना y, 2 नहीं होगा y, तो कितना बच गया 2y - 3 + 1, 2y - 3 = 0 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे 2y - 3 यहाँ पर बच गया y + 1 बराबर 0, तो एक बार 2y - 3 बराबर 0, तो 2y बराबर 3 यानी y बराबर 3/2। एक हो जाएगा y + 1 बराबर 0, यानी कि y बराबर हो जाएगा -1।
है ना। आप देखिए ऐसा ऑप्शन किसमें आपका दिया गया है, तो y बराबर 3/2 एक ऑप्शन में है आपका, 3/2 दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी बराबर 0 के विवितकर होंगे। विवितकर माने विवेचक, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है -4 तो -4 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 और c का मान b, यानी 16 माइनस 4b। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में आपका दिया गया बाबू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का एक हल होगा। अब इसका हल है 3 इकाई 3, घटा के लाना है 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। 3x आप कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1 यहाँ प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 बराबर 0। दोनों से x माइनस 1 कॉमन, यहाँ बच गया 3x प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। एक बार लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना -1, इसलिए x बराबर कितना -1/3। आप देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन में दिया गया है, तो ए वाला आपका दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े। बाईस नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है अल्फा बीटा दो मूल वाले द्विघात समीकरण होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा बीटा दिया रहे तो एक तो डायरेक्ट होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको अगर ऑप्शन में ना रहे तो आप लिखिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। क्यों, आप दोनों एक ही चीज है। ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर इतना होता है। कैसे, आप पढ़े थे 8 क्लास में ही, आप याद कीजिए, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। सेम वही चीज है, देखिए तो ऐसा ऑप्शन आप देख लीजिए किसमें आपका दिया गया है, ए नंबर में दिया गया है, ए वाला आपका दिया गया है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे, यानी कि डी बराबर 0, तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, डी बराबर 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अर्थात बी स्क्वायर बराबर 4ac। आप देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 24, पीछे ऐसा क्वेश्चन मैं बनाया हूं। ठीक है, आपका दिया गया है एक इक्वेशन दिया गया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0 निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा में बताया, माइनस बी बाई सी आप पुट कर दीजिए। बी माइनस फार्मूला वाला, अब बी का मान 1, सी का मान -4, माइनस माइनस प्लस आ गया 1/4। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिए क्या लिखता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 और मूल इसका पी और क्यू है, यानी कि अल्फा के स्थान पे पी है और बीटा के स्थान पे क्या दिया है, क्यू दिया गया है। तो हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर लाना है। ध्यान दीजिएगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, पी और क्यू का मान निकालना। अल्फा प्लस बीटा और कितना होता है, माइनस बी बाई ए। ध्यान दीजिएगा, अल्फा के स्थान पे हमें दिया गया है पी और बीटा के स्थान पे दिया है क्यू, और बी के स्थान पे माइनस फार्मूला, और बी के स्थान पे कितना है पी और ए के स्थान पे कितना है 1। तो यहाँ पी प्लस क्यू, यहाँ माइनस ना होगा, है ना, कितना हो गया बराबर पी, तो आपका क्यू बराबर कितना हो गया, पी माइनस पी, दोनों कट गया ना, इसलिए हम कह सकते हैं क्यू बराबर 0, क्यू बराबर 0।
अब चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा के स्थान पे पी, बीटा के स्थान पे क्यू, सी के स्थान पे कितना दिया है क्यू, सी के स्थान पे कितना दिया है क्यू यहां से, और ए के स्थान पे कितना है एक। अब ये दोनों कट गया क्यू क्यू ना, तब पी का मान कितना आ गया एक। आप देखिए ऐसा ऑप्शन किसी में है पी बराबर एक और क्यू का मान शून्य, कोई भी ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, नन ऑफ दीज। चलिए ध्यान दिया, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है द्विघात समीकरण का हल होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0। आपका कह रहा है इसमें कौन सा इसका हल है, तो हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। यहाँ तो कोई संख्या नहीं है कि आप डायरेक्ट जा सकते हैं ना, तो ए नंबर ऑप्शन हम चेक करते हैं, -a, a/2। आप x के स्थान पे जो ये हल है, मतलब x का मान है, तो आप क्या कीजिए, आप LHS में पुट कर दीजिए। अगर 0 आ जाता है तो कहेंगे हल है, नहीं होगा तो नहीं होगा, अगला चेक करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो 2 गुने -a² प्लस a गुने कितना -a, दोनों ने पुट कीजिएगा, एक पुट कीजिएगा, ठीक है। फिर इसको भी अलग करके देख लीजिएगा, और -a², यहाँ कितना हो गया 2 गुने a² प्लस माइनस माइनस a² माइनस a², 2a² माइनस 2a², दोनों कट गया ना, कितना आ गया 0। अर्थात एक ये तो है, माइनस ए तो होगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा a/2 है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, पुनः हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 2 गुने a/2 का होल स्क्वायर प्लस a गुने a/2 माइनस a², यहाँ से कितना हो गया 2 गुने a²/4 प्लस a²/2 माइनस a², ये तो 2 हो गया ना, तो a²/2 और माइनस a², ये आधा आधा कितना होता है एक होता है ना, तो a² माइनस a² बराबर कितना आ गया 0। अतः मेरा आंसर पहला ही मिल गया कि ये सही है, और नहीं तो हम क्या करते और आगे चेक करके देखने की कोशिश करते, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 27 नंबर में आपका क्या दिया गया, ठीक है, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। (27) नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मूल 3 और -3 यानी अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -3 दिया है, तो द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 3 -3 इंटू एक्स, 3 गुने -3, तो हो गया कि x², ये दोनों कट जाएगा ना, तो 0 गुने एक्स और प्लस माइनस माइनस, -3 के 9, तो यहाँ पर आ गया x² माइनस 9 बराबर 0 ना, बराबर 0 होता है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर कितना हो जाएगा ए नंबर में। 28 नंबर क्या कह रहा है, 28 में आपका दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान है, तो c का मान मूल्य समान है, अर्थात d बराबर 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि b² बराबर 4ac, c का मान निकालना है, तो b² बटे 4a बराबर c हो गया ना। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन किस में आपका दिया गया है, तो 28 का ऐसा ऑप्शन दिया है b² बटे 4a, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है। 29 में आपका दिया गया है x² प्लस 4x प्लस p बराबर 0 के मूल्य वास्तविक होंगे। तो यहाँ वास्तविक का दो कंडीशन आपका दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू में, तो आप ले करके चलिएगा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, और d का मान होता है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं b² इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, 4ac, b का मान कितना 4, तो 4 के स्क्वायर ना, 4 के स्क्वायर पुट कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 गुने a का मान कितना 1 और c का मान कितना 4, तो यहाँ 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4p, यहाँ 4 से 4 16 कट गया ना, तो 4 इज ग्रेटर देन p। आप देख लीजिए ऐसा ऑप्शन आपका किस में दिया गया है, तो ऐसा ऑप्शन आपका ए नंबर है ना, 4 की ओर ग्रेटर देन है, आप वैसा ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। 29 था ये।
30 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है 30 नंबर। समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। हमें ये क्वेश्चन से दिया गया है, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, चलिए अब हमें क्या करना है, इसे हमें अब ये कह रहा है कि का एक मूल होगा। आप ऑप्शन ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन आपका दिया है a प्लस बी प्लस सी, बी नंबर में दिया है b प्लस सी नंबर में दिया है a b c और डी नंबर में दिया है 1। हम क्या करेंगे, देखिए जब इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन आपका दे तो आप ऑप्शन से चलिए और जो सबसे सिंपल ऑप्शन है आप उसको लीजिए। नहीं तो a प्लस बी एक्स के स्थान पर रख दिया तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पूरा बनाइएगा, है ना, तब तो आपका काम हो गया। बहुत लंबा चला जाएगा, फिर आप फंस भी सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन डी देखते हैं, क्योंकि हमारा ये कंपटीशन का एग्जाम नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन एकदम पूछेगा। क्वेश्चन कंप्लीटेड है लेकिन माइंड आप थोड़ा सा लगाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम ऑप्शन डी रखते हैं, एक रख देते हैं, तो a इंटू बी माइनस सी गुने 1 के स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए गुने 1 प्लस सी इंटू ए माइनस बी, है ना। अब हमें जीरो लाना है, अगर जीरो आ गया तो ऐसा ही है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, इसको हम गुना करते हैं, तो ए बी माइनस ए सी और ये प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस कितना सी ए और माइनस कितना हो गया सी बी। ए बी बी ए यानी ए बी कट गया, ए सी और सी ए कट गया, बी सी कट गया, कितना आ गया 0। अर्थात मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया ना आपका। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको दिया गया है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और माइनस फार्मूला ला, बी के स्थान पे माइनस बी और ए के स्थान पे कितना दिया ए, अर्थात हो जाएगा बी बाई ए। आप लोग डायरेक्ट ये देखते हैं और डायरेक्ट फार्मूला समझ लेते हैं और माइनस बी बाई ए मार करके चले आते हैं तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका क्या दिया है, कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो। शून्य का मतलब क्या होगा, d बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, दोनों मूल आपका होगा वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए, वास्तविक और समान आपका किस ऑप्शन में दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ना। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो करियर वाला पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।